तो नया साल, इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ कैलेंडर बदल जाना? नहीं, ये एक नए जीवन, एक नए युग की शुरुआत हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट को समझने जा रहे हैं जो हमें दिखाता है कि इस वादे को हकीकत में कैसे बदला जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इस सफर में हम 5 बहुत ही जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नए साल के साथ एक नया जीवन आखिर शुरू होता कैसे है। फिर हम बाप समान बनने के महान लक्ष्य को समझेंगे। उसके बाद हम सफलता के उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो हमारी पहुंच में है। फिर हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने की कला सीखेंगे और आखिर में हम उन अनमोल तोहफों के बारे में बात करेंगे जो हम दूसरों को दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, नए साल का असली मतलब। जैसा हमने कहा, यह सिर्फ तारीखों का बदलना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बिल्कुल नए जीवन, एक गोल्डन एज की सुबह का वादा है। और इस नए जीवन की जो नींव है वो एक बहुत ही सॉलिड प्रॉमिस पे टिकी हुई है। हमें गोल्डन दुनिया की गिफ्ट विरासत में मिली है। ये कोई ऐसी वैसी गिफ्ट नहीं जो आज है कल नहीं। नहीं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट। समझिए कि ये वो जमीन है जिस पर हमें अपने नए जीवन की इमारत खड़ी करनी है। तो फिर जब इतना बड़ा मौका सामने है, इतना नया जीवन सामने है, तो हमारा सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए? देखिए, ये साल सिर्फ छोटे मोटे रिजोल्यूशन लेने का नहीं है। नहीं ये तो वाकई एक बहुत बड़े लक्ष्य को पाने का है। और वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी लक्ष्य है बाप समान बनना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फादर की तरह कंप्लीट और परफेक्ट बनना, पूर्ण और संपूर्ण। और ये सिर्फ कोई अच्छा सा ख्याल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ठोस लक्ष्य है जिसे इसी साल अचीव करना है। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? फादर के दिखाए रास्ते पर चलकर, यानी अपने हर एक सेकंड को सक्सेसफुल बनाना, हर एक सांस को सक्सेसफुल बनाना, हर एक सोच को सक्सेसफुल बनाना, और अपने पास जितने भी खजाने हैं, चाहे वो नॉलेज हो, शक्तियां हों या गुण, उन सबको सफल करना। कुछ भी व्यर्थ ना जाए। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि सक्सेस यानी सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे हमें भागना पड़े। अरे नहीं, ये तो हमारी विरासत है, हमारा बर्थ राइट है। जैसा ये खूबसूरत मेटाफर कहता है, सफलता हमारे गले का हार है। ये तो हमारे पहचान का, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। तो ठीक है, सफलता गले का हार है, लेकिन ये आखिर काम कैसे करती है? देखिए, इस एक जीवन में जो हम सफल कर्म करते हैं ना, उनका फल सिर्फ यहीं तक नहीं रहता। नहीं, इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाता है। ये स्लाइड इस कमाल की डील को दिखाती है। जरा सोचिए, इस एक जन्म में किया गया हर सफल कर्म आने वाले 21 जन्मों के लिए एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। जैसे अगर हम अपने समय को सफल बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? पूरी राजाई, फुल रॉयल स्टेटस। अगर हम अपने ज्ञान को सफल बनाते हैं तो बिना किसी सलाहकार के राज करने की समझ मिलती है। कितना अमेजिंग इक्वेशन है, सोचिए। एक जन्म का प्रयास और 21 जन्मों का फल। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही हैं, नेगेटिविटी भी आती है। तो उससे कैसे डील करें? इस साल इससे निपटने के लिए एक स्पेशल बून, एक खास वरदान दिया गया है, और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह काम करता है। और ये वरदान है परिवर्तन की शक्ति, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एक्टिव पावर है जिससे हम सचमुच में लिटरली नेगेटिव विचारों, हालात और भावनाओं को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये परिवर्तन दिखता कैसा है? सिंपल, जहां अंधेरा हो वहां रोशनी ले आओ। कोई विरोध करे तो उसे अपनी ताकत की वजह बना लो। परेशान होने की जगह अपने आत्मसम्मान की सीट पर आराम से बैठ जाओ। और ये जो क्यों, क्या, कैसे का चक्कर है ना, उसमें फंसने के बजाय बस एक मंत्र याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। लेकिन हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं जब नेगेटिविटी सामने आती है। हम अंधेरे से लड़ने लगते हैं, उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, और इससे होता क्या है? वो और मजबूत हो जाता है। तो फिर सही तरीका है क्या? सही तरीका सरप्राइजिंगली सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा। अंधेरे से लड़ो मत, बस बत्ती जला दो। यानी नेगेटिविटी पर फोकस करने के बजाय अपनी पॉजिटिव चेतना को जगाओ, उस लाइट को ऑन करो, और अंधेरा वो तो अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर,
ये सारा ज्ञान, ये सारी शक्ति सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। इस साल का अगला कदम है इसे दूसरों के साथ बांटना, पर किसी टेम्पररी मटीरियलिस्टिक गिफ्ट की तरह नहीं। हमें 3 ऐसे अविनाशी तोहफे यानी इम्पेरिशेबल गिफ्ट्स देने हैं जो कभी खत्म नहीं होते। मनसा यानी अपने मन से, अपनी वाइब्रेशन से दूसरों को शक्तियां दें। वाचा यानी अपने शब्दों से, अपनी बातों से ज्ञान बांटें। और कर्मणा यानी अपने कर्मों से, अपने एक्शन से गुणों का दान करें। और इस प्रोसेस में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात याद रखनी है। जब हम किसी को सुधारने की कोशिश भी कर रहे हो ना, तो हमारा चेहरा डरावना नहीं बल्कि खुशमिजाज होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा कभी किसी को सुधारता नहीं है। लोग या तो मन में विरोध करते हैं या डर जाते हैं। असली ताकत तो निर्मी में ही है। तो इस साल के लिए आखिरी संदेश एक चुनौती भी है और एक न्योता भी। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि करने के लिए हैं। जैसा कि कहा गया है, इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ। ये एक पावरफुल कॉल टू एक्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि अपने जीवन को और अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति हमारे ही अंदर है।